तो हमारे ऑटोकैड 2D कोर्स का ये 31st वीडियो है और आज हम लोग देखेंगे एरे कमांड। ऑटोकैड में हम लोग तीन अलग अलग मेथड से एरे कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको रेक्टेंगुलर फैशन में एरे कमांड यूज़ करना है तो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे कमांड है। अगर हमें सर्कुलर फैशन में एरे कमांड करना है, मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर रिवॉल्व करना है हमारे ऑब्जेक्ट्स का पैटर्न, तो हम पोलर एरे कमांड यूज़ करेंगे। और किसी एक स्पेसिफिक पाथ में हमारे ऑब्जेक्ट्स को हमें फॉलो कराना है, तो पैटर्न जो है वो वहाँ पर रिपीट होगा, तो आप पाथ एरे कमांड यूज़ करोगे। एरे कमांड अगर आप क्लासिक इंटरफेस में यूज़ कर रहे हो आप मॉडिफाई टूलबार पे आओगे तो यहाँ पे फर्स्ट कमांड आपको यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगुलर एरे मिलेगा। बट अगर आप वहाँ पे माउस कर्सर क्लिक होल्ड करके रखोगे और ड्रैग करोगे तो आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे आप कोई भी एक एरे कमांड स्टार्ट करते हो और जिस ऑब्जेक्ट को आपको पैटर्न करना है उसे सेलेक्ट करके एंटर करते हो तो आपको ये एक प्रीव्यू मिलेगा। इस पैटर्न को हमें अभी मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड पैलेट पे या फिर ये जो कमांड लाइन है वहाँ पर आके ऑप्शंस को चूज करना है। जो जो ऑप्शंस आप एंटर करोगे उस हिसाब से ये पैटर्न मॉडिफाई होता जाएगा। अगर आप रिबन इंटरफेस यूज कर रहे हो और आप रिबन पे से या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट है AR एंटर, एरे कमांड में आने के बाद आपको सब ऑप्शन चूज करना है। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगुलर, तो एरे कमांड स्टार्ट हो गया। आप क्लासिक इंटरफेस की तरह कमांड लाइन से या कमांड पैलेट से भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट अगर आप रिबन रिबन पे जाकर देखोगे तो आफ्टर द लास्ट टैब एक एक्स्ट्रा टैब ओपन होगा। इसे हम लोग कॉन्टेक्सचुअल टैब कहते हैं। कॉन्टेक्सचुअल टैब बिकॉज जिस कॉन्टेक्स्ट को लेकर हमें टूल्स चाहिए वो टूल्स हमें इस रिबन पर मिलेंगे। सो अभी हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं तो एरे क्रिएशन टूल्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग रेक्टेंगुलर एरे टाइप पे, तो टाइप बता रहा है और हम लोग कॉलम्स, रोज, लेवल्स इन सब की वैल्यूज कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा एरे आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस कमांड एसोसिएटिव बना रहेगा नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये सब ऑप्शंस हम लोग स्ट्रेट अवे रिबन से बता सकते हैं। आपको अगर ये मेथड कंफर्टेबल लगता है आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर आपको रिबन इंटरफेस नहीं बल्कि क्लासिक इंटरफेस यूज करना है तो आप कमांड लाइन से कमांड्स को यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यूज कंट्रोल करने पे मिल रहे हैं। इधर ऑफ द वे ऑप्शन एकदम सिंपल है। हमें जो अभी ये पैटर्न दिख रहा है ये एक डिफॉल्ट वैल्यूज पे स्टेट आपको एक प्रीव्यू मिल रहा है, ये फाइनल नहीं हुआ है। इसको हम लोग अभी मॉडिफाई करते जाएंगे इन वैल्यूज को चेंज करते हुए। लेट्स से मुझे ये 4 कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स 4 है सही है, बट इनके बीच में जो गैप है वो राइट नाउ 9 यूनिट्स है। हमें ये 15 यूनिट्स करनी है, तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू से चेंज करेंगे 15। जैसे आप ये वैल्यू चेंज करते हो आप किसी और टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करोगे, ये एरे अपडेट होता ही दिखेगा। वैसे ही देखिए ये जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल गैप है वो भी मॉडिफाई होगी, राइट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल गैप कितनी है, 15 15 15, 15 इंटू 3, राइट। सो 45। रोज में आओगे तो रोज मुझे 4 चाहिए, अभी 3 है। सो चलिए हम उसको चेंज करते हैं 4। राइट नाउ ये जो गैप है वो 9 है, हमें 15 चाहिए, बट 15 किस तरफ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए। तो हम लोग ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे टाइप करेंगे -15 -15 और ये एरे मॉडिफाई हो जाएगा। रोज में आप अगर ड्रॉप डाउन में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंक्रीमेंट। राइट नाउ ये वैल्यू 0 है, चलिए हम इसको चेंज करते हैं। अब इसमें कोई वैल्यू एंटर करेंगे, लेट्स से हमने वैल्यू एंटर की 10। आपने वैल्यू फीड की, यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट वैल्यू जो है एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रोज। तो प्रीवियस रो से हमारा जो नया रो है वो 10 यूनिट्स राइज हो रहा है। ओके, एलिवेशन माने
राइज होना, हमने रेक्टेंगल कमांड में भी वो देखा था, राइट। सो अगर आप स्क्रीन को ऑर्बिट करोगे, आप पाओगे कि हर एक रो जो है वो प्रीवियस रो से ऊपर राइज कर रहा है। राइट नाउ हम ये नहीं चाहते, 2D ड्राफ्टिंग में मोस्टली हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो हम इसको 0 सेट करेंगे। ये अपडेट हो गया। इसी तरह से अगर आप ये जो पैटर्न है इसके अलग अलग लेवल्स चाहते हो एट स्पेसिफिक हाइट, तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। अब राइट नाउ ये 1 है तो ऑफकोर्स हमें 0 लेवल पे यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेवल है वो बन रही है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम लोग और 5 लेवल चाहे 5 पैटर्न और क्रिएट हुए इन जेड डायरेक्शन, तो मैं वैल्यू सेट कर सकता हूँ, उनके बीच में गैप कितनी होनी चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए इतने सारे पैटर्न बने। सो ये 3 डायमेंशनल पैटर्न बन गया। राइट नाउ हमें इसकी जरूरत नहीं है, सो मैं इसकी लीस्ट काउंट जो है 1 वो सेट करता हूँ। अब ये एसोसिएटिव ऑप्शन हमने ऑन रखा है, अब मैं क्लोज एरे करता हूँ। अगर आपने एरे बनाने से पहले क्लोज ऑप्शन चूज किया होगा, तो जब भी आप इस पैटर्न को सेलेक्ट करोगे तो ये एरे कमांड्स फिर से नजर आएंगे। बट अगर आपने वो एसोसिएटिव ऑप्शन चूज नहीं किया होगा तो ये एरे एक्सप्लोड हो जाता है, हर एक एलिमेंट खुद के बेस एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और एरे के प्रॉपर्टीज खो देगा। राइट नाउ हमने एरे के प्रॉपर्टीज रिटेन रखे हैं, सो जब भी चाहे अगर हमको चेंज करना है हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे चलिए हमको रोज जो है वो 5 चाहिए, उनके बीच में गैप जो है लेट्स से -10 चाहिए एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप पैटर्न को मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े। बट एसोसिएटिव ऑप्शन अगर आपने चेक नहीं रखा तो एरे एक्सप्लोड हो जाएगा। अगर आपको नए वैल्यू चाहिए तो आपको वो पुराना पैटर्न डिलीट करके फिर से पैटर्न करना होगा। तो ये आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि मे बी इन फ्यूचर इनको चेंजेस करने पड़े तो आप एसोसिएटिव पैटर्न मेंटेन रख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पोलर एरे। पोलर एरे माने सर्कुलर पैटर्न, हम किसी एक पॉइंट के अबाउट हमारे पैटर्न को रिपीट करेंगे इन सर्कुलर फैशन, उसे हम लोग पोलर एरे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोकैड। तो लेट्स से मुझे ये छोटा सा सर्कल है, इसका पैटर्न क्रिएट करना है। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको पैटर्न करना है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट टाइप कर सकते हो AR एंटर, और उसके अंदर PO एंटर फॉर पोलर एरे स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाकर भी कमांड चूज कर सकते हो इधर ऑफ द वे। ठीक है। अब जैसे ही आपका एरे कमांड स्टार्ट हो जाएगा ऑटोकैड आपको प्रॉम्प्ट करेगा सेंटर बताइए। सो हमें हमारा जो रेफरेंस सर्कल रहेगा उसका सेंटर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिलेगा। ये प्रीव्यू जो है एंटी क्लॉकवाइज फैशन में बन रहा है। यहाँ पर आप देखोगे मिनिमम 6 अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होंगे। लेट्स से हम इसको और इंक्रीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे मे बी 15 एलिमेंट्स हो या 18 एलिमेंट्स हो, तो उतने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। आप इधर यहाँ पे रोज की जो डिस्टेंस है या गैप जो है वो मेंशन कर सकते हो, या फिर टोटल फिल एंगल मेंशन कर सकते हो। जैसे फीड करोगे इस हिसाब से ये पैटर्निंग जो है वो मॉडिफाई होगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे 360 फिलिंग करना ही नहीं है, मुझे 270 डिग्री में ही फिल करना है। सो 270 एंटर, तो ये वैल्यू अपडेट होगी। अभी भी 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं, बट वो 270 डिग्रीज का ही एंगल कवर कर रहा है। सो उनके बीच में जो एंगल बिटवीन गैप है वो मॉडिफाई हो गया, पहले 20 था अभी 16 हो गया है। तो जैसे जरूरत लगी आप ये पैटर्निंग चेंज कर सकते हैं। ऐसे 270 डिग्री जा रहा है बट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हमें क्लॉकवाइज रिपीट करना था, मतलब ये इस तरह से आकर यहाँ पे रोकना था। तो आप ये रोटेट सॉरी ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ये पैटर्निंग जो है रोटेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो रोटेशन डायरेक्शन है फॉर पैटर्निंग वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप इसमें रोज भी ऐड कर सकते हो। लेट्स से हम और 3 पैटर्न्स चाहते हैं, इस तरह से हम पैटर्न करना चाहते हैं। उनके बीच में गैप जो है वो हम लेट्स से 5 यूनिट्स मेंटेन रखना चाहते हैं। हम एक्चुअली 360 डिग्री पैटर्न करना चाहते हैं तो 360 डिग्री एंटर कीजिए।
इस तरह से आप आपका पैटर्निंग मेंटेन रख सकते हो। इसमें भी आपको इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन वैल्यू दी गई है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फीड करता हूँ 500 तक, आप नोटिस करोगे कि इसमें भी रोज जो है वो ऐसे प्रीवियस रो से ऊपर ऐड हो रहे हैं। तो फिलहाल हम ये नहीं चाहेंगे, तो मैं इसको 0 सेट करता हूँ। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। में भी आपको लेवल्स ऑप्शन दिए गए, आप लेवल्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से हमें 10 लेवल्स चाहिए, हर एक लेवल्स के बीच में जो है वो मे बी 25 यूनिट्स की गैप होगी। ठीक, इतने सारे पैटर्न्स होंगे। हर एक पैटर्न के बीच में 25 यूनिट्स की गैप है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल्स क्रिएट हुए। राइट, चलिए हम ये भी फिर से रीसेट करते हैं फॉर आवर पर्पस। इसमें भी आप एसोसिएटिव या नॉन एसोसिएटिव ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर मैंने चूज किया कि नहीं, ये एसोसिएटिव नहीं रखना है, और मैंने क्लोज एरिया ऑप्शन चूज किया, अब देखोगे ये भी पैटर्न पैटर्न नहीं रहा, सब सर्कल्स शेड में आ गए, पैटर्न एक्सप्लोड हो गया है। ओके, तो अगर मुझे अब इसे मॉडिफाई करना होगा, चेंजेस करना होगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पैटर्न कम्प्लीटली इरेज करना पड़ेगा, और फिर से नया पैटर्न मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इस टीथ का पैटर्निंग करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, पोलर एरे कमांड में आ गए, और सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। अगर आपने नोटिस किया होगा, सर्कल में तो हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पाते थे, बट यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये जो लाइंस है, ये जब रिपीट हो रही है तो इसका फोकस जो है वो टुवर्ड सेंटर ही आ रहा है। राइट, जैसे इसका यहाँ पे आ रहा था, तो ये से फोकस चेंज, मतलब लाइंस रोटेट भी हो रही है और पैटर्न भी हो रही है, दोनों हो रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसके लिए एक ऑप्शन है, वो हम यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर हमने ये ऑप्शन जो है रोटेट आइटम्स, इसको ऑफ रखा, तो इन लाइंस का ओरिएंटेशन ओरिजिनल सेट की तरह ही मेंटेन रहेगा। ये ऑप्शन हम लोग रोटेट आइटम्स पे सेट करते हैं, इसलिए हमारा ये पैटर्न है इस फैशन में क्रिएट होता है। बाकी के ऑप्शन से सिमिलर है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। लेट्स से हमें बोला 12 फीट चाहिए, 12 फीट बनेंगे। लेट्स से हमें 360 डिग्री नहीं 275 डिग्री में या 270 डिग्री में सेट करना है, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो। तो बाकी ऑप्शन तो सिमिलर है, बट ये जो रोटेट आइटम्स है वह ऐसे एलिमेंट्स की वजह से आपको दिया गया है। अगर आपको एलिमेंट्स का रोटेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोलर एरे कमांड। अभी हम लोग देखेंगे पाथ एरे। अभी यहाँ पे मैंने एक स्मॉल सेटअप करके रखा है, जिसमें ये डायग्राम का ब्लॉक है, इसको हम इस पाथ पे एरे करेंगे। तो मैंने किसी एक कॉर्नर पे इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है रैंडमली, और ये आप देख सकते हैं ये पाथ जो है वो पॉलीलाइन से बनी हुई है, और ये एक लूप है, मतलब इसका स्टार्ट और एंड जो है वो एक ही पॉइंट रहेगा। ओके, ये स्टार्ट समवेयर एल्स और एंड समवेयर एल्स नहीं हो रही है। ओके, तो ऐसे केस में जब आप आपके ऑब्जेक्ट को इस पाथ पर प्लेस करोगे, और फिर आप एरे कमांड स्टार्ट करोगे, पाथ एरे, ऑटोकैड आपको पूछेगा पाथ को सेलेक्ट कीजिए, आप इस चेन पर सेलेक्ट कीजिएगा, और आपको रिजल्ट जो है वो मे भी ऐसे अजीब नजर आएगा, मतलब ये डायग्राम पाथ को फॉलो ही नहीं कर रहा है, कहीं और ही जा रहा है, इसका डायरेक्शन मिस हो रहा है। तो ऐसे केस में आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये पाथ है उस पर ये ब्लू पॉइंट ढूंढोगे, ये आपके पाथ का स्टार्ट पॉइंट है, मतलब इस कर्वेचर का स्टार्ट यहाँ से, ये लाइन इससे स्टार्ट होती है, और फिर से अगर अब ये जो डायग्राम है ये मैंने अलग अलग शेप्स को लेकर फिर ट्रिम करके फिर ज्वाइन करके बनाया था। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलीलाइन से नहीं बनाया था टू डिटरमाइन कि इसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो इसलिए ये कंफ्यूजन हमें रहेगा। तो इसमें अगर आपका एरे ऐसे गलत हो जाए, सो नॉट टू वरी, हमारे पास एक ऑप्शन है बेस पॉइंट। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और फिर आपके मेन डायग्राम के ऊपर जाओगे जिसको आपको पैटर्न करना है, फिर किसी दूसरे ऑप्शन के ऊपर मत जाइए, यहाँ पे आइए और इसको बोलिए
इसमें आपको कौन सा पॉइंट जो है वो वहाँ पे स्टार्ट से लाना है। तो मुझे ये चाहिए, क्लिक कीजिए एंड यू विल सी कि आपका जो पैटर्न है वो ठीक से बन रहा है, इस बात पर ही फॉलो करें। ये ऑप्शन जो है वो आपको ऐसे केसेस में भी काम में आएगा जब आपने डायग्राम कहीं और बना के रखा है और उसको इस पाथ पे रिपीट करना है। अब डायग्राम को सेलेक्ट कीजिए, पाथ एरे कमांड स्टार्ट कीजिए, AR एंटर, PA एंटर और पाथ को सेलेक्ट कीजिए। ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड ये रिजल्ट जो है एकदम अजीब आ रहा है। तो आप बेस पॉइंट ऑप्शन में जाओगे और आपके उस डायग्राम का जो ये बेस पॉइंट है, जो भी आप चाहते हो उसका पे रहे। लेट्स से मुझे ये चाहिए पॉइंट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सी कि वही यहाँ पे रख के बैठ गया, सी ये कर्वेचर वापस स्टार्ट हो रहा है और फिर ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरह से आपका कौन सा डायग्राम का हिस्सा इस ओरिजिन पे इस ओरिजिन पे आके बैठेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो और फिर उस हिसाब से आप ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको इसमें रोज ऐड करनी है, आप रोज भी ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोग 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहते हैं, उनके बीच में गैप कितनी होगी वो हम डिफाइन कर सकते हैं। पर ऑफकोर्स देखिए यहाँ पे गैप क्रिएट हो गई है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हम मे भी इसकी काउंट चेंज कर सकते हैं या फिर हवे मुझे भी इज सुटेबल, आप उस हिसाब से ये पैटर्न की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। फिर भी काम नहीं बन रहा तो ऑफकोर्स हम लोग रोज नहीं ऐड करेंगे, हम लोग इस पाथ पे अलग से पैटर्निंग करेंगे। सो इट डिपेंड्स। यहाँ पे भी लेवल्स ऑप्शंस दिए गए हैं। एसोसिएटिविटी, बेस पॉइंट, टेंजेंट डायरेक्शन कौन सा रहेगा। सो अगर आपका पाथ जो है स्मूथ कर्व रहेगा तो उस हिसाब से इसका टेंजेंट डायरेक्शन मेंटेन होगा पाथ को कि नहीं होगा, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। पाथ के साथ अलाइनमेंट कैसे मेंशन की रहेगी, 3D ऑब्जेक्ट रहेगा तो जेड डायरेक्शन भी मेंशन होगा कि नहीं, कंट्रोल पे रहेगा कि नहीं, तो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ये ऑप्शन जो है वो ऑन ही रखते हैं, अलाइंड एंड जेड डायरेक्शन। बट आपके ऊपर है, आप अगर इनको मेंटेन नहीं रखना चाहते आप ऑप्शन ऑफ करके भी पाथ एरे यूज कर सकते हैं। राइट ना, ये जो पैटर्निंग हो रहा है इसमें हम लोग डिस्टेंस कितना होना चाहिए दो एलिमेंट्स के बीच में ये मेंशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग 9 मिनट में मेंशन करते हैं एंड सो ऑन। बट अगर हम ये मेजर के बदले डिवाइड ऑप्शन चूज कर ले तो हम लोग काउंट कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में गैप कितनी होनी चाहिए ये एरे खुद डिसाइड कर लेगा। सो लेट्स मैं कहता हूँ कि मुझे 15 एलिमेंट चाहिए, चाहे जैसे पाथ हो ये 15 एलिमेंट्स ही बनेंगे। ये उनके ऑफसेट है, इनकी कॉपीज है, इनको माइंड नहीं कर रहे हैं फिलहाल। बट ये जो है ये 15 रहेंगे। लेट्स से हम रोज जो है वो कम कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। फिर भी इस हिसाब से आपको इस स्पेसिफाइड पाथ में कितने एलिमेंट्स चाहिए, आप क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहते हो वो डिसाइड कर सकते हो और गैप कितनी आएगी वो नीचे वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग देम इन रियल तो तब आप इतने डिस्टेंस के मार्किंग पे आपके ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो, क्वांटिटी आप खुद कंट्रोल करो। सो दिस इज हाउ आप जो पैटर्निंग है कंट्रोल कर सकते हो। देखिए उनके बीच में भी 6.69 की गैप है, तो ये ट्री शेप से इतने तो ओवरलैप होंगे। आई कैन cope up with that. So that the pattern is great. चलिए हम लोग और एक बार एक पैटर्निंग करके देखते हैं, मे बी किसी और शेप में। अभी ये जो पाथ है ये हमने पॉलीलाइन कमांड से बनाया है। हमें पता है कि पॉलीलाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पाथ एरे कमांड यूज करेंगे, पाथ सेलेक्ट कर लेंगे, पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। राइट, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट जो ऑप्शन है वो अगर ऑफ करते हैं, अब देखोगे कि जैसे इसका ओरिएंटेशन है वैसे इसका भी और इनका भी रहेगा। अगर मैं अलाइनमेंट ऑन करता हूँ तो ये जो पैटर्न है वो भी उसके साथ ओरिएंट हो रहा है। राइट, ये जो टेंजेंट डायरेक्शन है ये आप अगर मेंटेन रखोगे तो
AutoCAD आपको प्रॉम्प्ट करेगा सेलेक्ट ग्रिप टू एडिट द एरे और एसोसिएटिव, ओके, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन वेक्टर। सेलेक्ट से हम कहते हैं कि मे बी ये इस डायरेक्शन पे पैटर्न टेंजेंट होना चाहिए। सो उस पैटर्न में ही ये जो इसका जो ओरिएंटेशन है वो सेट हो जाएगा और फिर ये पैटर्निंग स्टार्ट होगा। अभी अगर यहाँ पे मैं अलाइनमेंट ऑप्शन ऑफ करता हूँ, सारे के सारे उसी डायरेक्शन में मेंटेन रहेंगे। तो ये एक अलग मेथड है जिसमें आप एक्चुअली विद इन पाथ एरे टेंजेंट ऑप्शन को यूज करके इसका ओरिएंटेशन डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए ये केस जो है, यहाँ पे मैंने ये लाइन और आर्क बनाया है। अगर मैं इसके ऊपर पैटर्निंग करूँ तो प्रॉब्लम ये होगा कि ऑटोकैड इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एलिमेंट्स करके डिटेक्ट करता है। तो जब पाथ सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा तो सिर्फ ये सिलेक्ट होगा, ये नहीं होगा। चलो हम लोग करके देखते हैं। सेलेक्ट पाथ एरे, दैट्स इट, पाथ यहीं पे रुक गया, राइट। मैं इसको आगे जाके फिर से सिलेक्शन में ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरा मोटिव जो है फेल हो गया। तो ऐसे केस में आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, मतलब पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप पैटर्न करोगे। ठीक? ये देखिए यहाँ पर भी जो पाथ है वो स्प्लाइन भी हो सकता है। तो सेलेक्ट किए एंड स्टार्ट पैटर्निंग। तो ये मेजर मेथड है कि आप कितनी इमेजिन की, तो बाकी के जो पैटर्न है उसमें ऐड होते जा रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट्स रहे, ओके, तो ये गैप कैलकुलेट करना थोड़ी डिफिकल्ट है। हम लोग डिवाइड ऑप्शन में चले जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, क्वांटिटी आप बता दो कि आपको खुद डिसाइड कर लेगा। इससे हम चाहते हैं कि इसमें मे बी 75 एलिमेंट्स रहे, दैट्स इट, उतने सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। 6.1735 की गैप मेंटेन करते हैं। गुड। तो ये थे हमारे एरे के अलग अलग कमांड्स। आई होप आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सप्लोड कमांड, सेट कमांड, ओके एंड सो ऑन। हम लोग इतने मॉडिफाई कमांड्स को जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। लेटर ऑन वी विल बी लर्निंग ऑन how to enter text, how to actually control the dimensions and उनके ऑप्शन सेटिंग्स। ओके, सो यहाँ से हम लोग एक्चुअली टेक्स्ट के स्टाइल मैनेजर को कंट्रोल करते हैं, डायमेंशन के स्टाइल मैनेजर कंट्रोल करते हैं एंड सो ऑन। तो हमारा कोर्स और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऑटोकैड की हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे सीख सकते हो और उनको आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर पाओगे। So see you in next video. Until then, take care and practice hard.